जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जो हमने सीट बुकिंग वाला ग्रुप बनाया था उस पे आज मैंने एक मैसेज सबको दिया था कि जिनको कोई भी डाउट हो वो मुझे पर्सनली वो डाउट पूछ सकता है और उसका सोल्यूशन मैं वीडियोस में दूंगा ताकि सबको उसका समाधान मिल जाए। तो बात करेंगे एडमिशन से जुड़े आपके क्या डाउट हैं, उनका समाधान किया जाएगा। बाकी जो लोग सीट बुकिंग कंफर्म करा चुके हैं या सीट बुकिंग कंफर्म कराएंगे वो लोग सभी लोग देख लें। और सबसे बड़ी बात करेंगे कि डायरेक्ट एडमिशन में क्या होता है और कैसे होता है डायरेक्ट एडमिशन, कैसे प्राइवेट कॉलेज में आपका एडमिशन किया जाएगा उसकी चर्चा करेंगे। और हमने जो ग्रुप बनाया है सीट बुकिंग कंफर्म वालों का, उसमें रेगुलर अपडेट कुछ न कुछ दी जा रही है। तो जो भी हमसे सीट बुकिंग करा रहा है तो सभी लोग ग्रुप से भी जुड़ते रहें ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है आप सब तक पहुंचती रहे। बाकी बीएड 2025 से जुड़ी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बीएड के इस सफर में हम आपके साथ हैं। और जिन्होंने हमारा टेलीग्राम चैनल ना ज्वाइन किया हो, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि टेलीग्राम पर रेगुलर अपडेट दे दी जाती है। बीएड से जुड़ी या कोई करंट न्यूज आती है वो सारी कटिंग आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। और टेलीग्राम की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप डिस्क्रिप्शन की लिंक से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि जो भी चीजें भेजी जा रही हैं आप सभी को उनका फायदा मिल सके। चलिए अब आगे बात कर लें कि जैसे क्या डाउट है आपका एडमिशन से जुड़ा। एक बार मैं सारी चीजें क्लियर कर दूं। देखिए, सबसे पहले अयोध्या वालों को 15 सितंबर को आना है और आप सभी को अयोध्या कैंट स्टेशन उतरना है। ये भी मैंने ग्रुप में बता दिया है, अयोध्या कैंट स्टेशन आपको उतरना है। टाइमिंग की अगर मैं बात कर लूँ तो भाई जितनी जल्दी आप पहुंच जाएंगे, जैसे 7-8 बजे तक अगर आपकी ट्रेन अयोध्या कैंट स्टेशन पहुंच जाती है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन बात यह है ना कि सभी लोग एक ही टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइम पर फोकस नहीं किया जा रहा है। कुछ लोग तो संडे की शाम को ही पहुंच जाएंगे 8-9 बजे तक रात में, तो वो लोग स्टेशन के आसपास अपना एक रूम ले लेंगे रहने के लिए। उसके बाद सुबह उनको गाड़ी पिक कर लेगी। तो अगर मैं टाइमिंग की बात कर लूँ तो 7 बजे तक आप स्टेशन अगर पहुंच जाएंगे और जितने लोग पहुंचते रहेंगे स्टेशन उतने लोगों को जो हमारे द्वारा गाड़ी भेजी जाएगी उसमें आप सभी लोग बैठ जाइएगा। बाकी जो लोग जैसे जैसे आते रहेंगे उनको उसी हिसाब से बोल दिया जाएगा कि आप लोग एक ग्रुप में हो जाओ। 8-9 लोग हो जाएंगे तो फिर उनको गाड़ी में लाया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आप सभी को जो डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही थी, तो भैया अगर हो सके तो ओरिजिनल भी ले आना, क्योंकि भाई एडमिशन हो रहा है, ले आएंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा। अगर इन केस फोटोकॉपी में कहीं कुछ गलती हुई तो कम से कम ओरिजिनल मार्कशीट से उसे मिला लिया जाएगा। और अगर नहीं भी लाते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ले आते हैं तो ये अच्छा रहेगा। और जिनको ये डर है कि सर हम ट्रेन से आएंगे कहीं हमारा डॉक्यूमेंट गायब ना हो जाए, तो भैया आप लोग डॉक्यूमेंट मत लाइएगा और क्या। और जो लोग इतने होश में रहेंगे कि आपकी चीजें नहीं गायब होंगी तो वो लोग ला सकते हैं। तो ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाने हैं कि नहीं। बाकी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जेरोक्स जरूर ले आनी है, लेकिन बात वही है ना, अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही ले आएंगे तो जेरोक्स वहां भी हो जाएगा। अगर कोई एक आध का डॉक्यूमेंट आपके पास रह गया, नहीं हुआ, तो उसका वहीं पर जेरोक्स हो जाएगा और वो सबमिट हो जाएगा। नहीं पता चले आप डॉक्यूमेंट ही नहीं लाए हैं तब तो दिक्कत हो जाएगी फिर। तो जब आ ही रहे हैं तो इसमें ये पूछने वाली बात ही नहीं कि सर डॉक्यूमेंट्स लाने हैं कि नहीं, है ना। वो तो बट ऑब्वियस है कि आप सभी को सारी चीजें लानी ही है। बाकी जो नहीं ला पाएगा उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी माइग्रेशन या टीसी या सीएलसी की बात कर लें तो माइग्रेशन हो या टीसी हो या सीएलसी, अगर इन तीनों में से आपके पास कुछ भी है तो काम हो जाएगा, नहीं भी है तब भी एडमिशन हो जाएगा। बस ये है कि आपको माइग्रेशन या टीसी या सीएलसी आपको बाद में जमा करना पड़ेगा। तो आप जब फर्स्ट ईयर के एग्जाम फॉर्म या फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने आएंगे तब ये सारी चीजें सबमिट कर दीजिएगा। बस ये है कि आपके पास ये चीजें होनी चाहिए, है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी हो जाएगा। बाकी अगर बिहार वालों की बात कर लें तो उनका इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगेगा और उनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। ये दोनों चीज उनके लिए नहीं लगेंगी। जो हमने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं अपने ग्रुप पर उसमें इनकम और कास्ट को छोड़ के बाकी सभी डॉक्यूमेंट लगेंगे और माइग्रेशन टीसी या सीएलसी भी आप बनवा लेंगे अलग से। अब दूसरी बात कर लें प्रयागराज वालों के लिए। देखिए, डॉक्यूमेंट वाला सीन सबका वैसा ही रहेगा। प्रयागराज वाले कुछ लोग 14 को जा रहे हैं तो आप 14 को भी जा सकते हैं, एडमिशन हो जाएगा। और जो हमने प्लान किया है वो 17 का किया है, तो जो लोग 17 को आएंगे हो सकता है कि हमारी उनसे मुलाकात हो जाए। जैसे कुछ लोग 14 को आना चाह रहे हैं, उनको सीट नहीं मिल रही, तो भाई आप 17 को आ सकते हैं। अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप 14 को ही करा लीजिएगा, एडमिशन आपका हो जाएगा। चाहे 14 को आए, चाहे 17 को आए, या चाहे 25-26 तक भी आएंगे तब भी एडमिशन हो जाएगा। और प्रयागराज वालों को प्रयागराज जंक्शन उतरना है, प्रयागराज जंक्शन, फिर वहां से आपको गाइड किया जाएगा आपको कैसे जाना है। और जितने भी लोग एडमिशन ले रहे हैं उन सबको फीस लानी है 22,000। आप सभी को एडमिशन के दौरान 22,000 ये फीस लाना होगा। इसे आप चाहे कैश ला सकते हैं चाहे ऑनलाइन ला सकते हैं, दोनों मीडियम से फीस को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन अगर प्रेफर कर रहे हैं तो आप कैश को ही प्रेफर करें, और अगर कैश का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है तो ऑनलाइन भी चल जाएगा।
ठीक है, तो आप लोगों को बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा चीजों को कॉम्प्लेक्स मत करिए, क्योंकि चीजें इजीली वे में हो जाएंगी, आप लोग फर्जी परेशान होते हैं। तो फिलहाल तो ये डाउट है, बाकी आपका जो डाउट हो आप हमें पर्सनल मैसेज करके पूछ लीजिए, मैं शॉर्ट में भी उनका सोल्यूशन बता दूंगा ताकि सबको उस चीज के बारे में पता चल जाए। फिर इसके बाद आगे बात कर लें कि डायरेक्ट एडमिशन में होता क्या क्या है। देखिए, डायरेक्ट एडमिशन में सबसे पहले आपको कॉलेज आना होगा और कॉलेज में ही सबसे पहले आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी, यानी रजिस्ट्रेशन आपका किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी 750 रुपये और इसी में आपके नंबर पर OTP जाएगा। OTP को आप भर के रजिस्ट्रेशन फीस कॉलेज वाले भर देंगे, आपका काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर लिए जाएंगे, देख लिए जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर फोटोकॉपी ही सबमिट होगी। डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद आपकी फीस जमा हो जाएगी, आपको जमा हुई फीस की रिसिप्ट मिल जाएगी और इस तरह आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो लोग नहीं आ पाएंगे उन लोगों को भी ये सुविधा दी गई है कि आप लोग ऑनलाइन फीस को भेज दीजिएगा, एडमिशन करा के आपको रिसिप्ट भेज दी जाएगी और आप बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से अपना अलॉटमेंट लेटर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सारी चीजें वेरीफाइड ही रहेंगी, आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। बाकी अब आगे बात कर लें, जिनको अपनी अपनी सीट बुकिंग करानी है वो अयोध्या में अपनी सीट बुकिंग कंफर्म करा सकते हैं। ये आपके सामने दोनों साल की टोटल फीस है। इस फीस के अलावा आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल की फीस, एग्जाम फॉर्म इसी में इंक्लूड है। एग्जाम मोड ईयरली है। एग्जाम के समय रुकने के लिए रूम भी अरेंज करा दिया जाएगा। तो जिनको अयोध्या में एडमिशन चाहिए वो इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। पहला नंबर मेरा ही है, दूसरा नंबर हमारी टीम का है। तो आप इन दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके अपनी सीट बुकिंग कंफर्म करा सकते हैं। बाकी जो हमारा दूसरा ऑप्शन था प्रयागराज वाला, वो फिलहाल अब बंद हो चुका है। अब प्रयागराज में कोई एडमिशन नहीं हो रहा है। तो आप लोग सिर्फ अयोध्या में ही अपनी सीट बुकिंग कंफर्म कराइए, क्योंकि जितनी सीटें थी प्रयागराज में सारी भर चुकी हैं। अयोध्या में भी लगातार काम चल रहा है। बाकी जो आपको फीस देनी है वो 3 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में देनी है। इंस्टॉलमेंट आपके सामने रखी गई हैं। आपको मेन जो काम करना है, सीट बुकिंग का काम करना है। 1000 रुपये देके आप सीट बुकिंग करा सकते हैं, ताकि आपकी सीट रिजर्व करा दी जाएगी और आपको एडमिशन के दिन आना है अपने डॉक्यूमेंट्स और फीस के साथ। एडमिशन के समय आपको 22,000 रुपये लेकर आना है, ये हमने पहले बता दिया है। बाकी जो सेकंड इंस्टॉलमेंट रहेगी वो 15,000 की रहेगी जब फर्स्ट ईयर का एग्जाम फॉर्म आएगा, और थर्ड इंस्टॉलमेंट जो रहेगी वो सेकंड ईयर के एग्जाम फॉर्म के समय रहेगी। तो ऐसे में आपको 3 बार में अपनी फीस सबमिट करनी है। बाकी चलिए अब आगे बात कर लें। जो हमारे कॉलेज हैं सभी NCT द्वारा अप्रूव्ड रहेंगे, तो आपको उसके लिए बिल्कुल अश्योर रहना है। तो चूंकि लिमिटेड सीट्स ही बची हैं, तो आप लोग अपनी सीट बुकिंग कराते रहिए और अपना एडमिशन कंफर्म कराते रहिए, और आपको अटेंडेंस या क्लास करने की जरूरत नहीं है। बाकी जितने यूपी के बच्चे हैं उन सभी की स्कॉलरशिप आ जाएगी, जो भी एलिजिबल होंगे। जो एलिजिबल होंगे उन सभी की स्कॉलरशिप भी आ जाएगी, और जो लोग स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन देख रहे हैं वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी आपका जो डाउट है हमें कमेंट में भी पूछ सकते हैं, ताकि उसको हम लोग शॉर्ट्स या वीडियो के माध्यम से मैं आगे उसको और डिटेल में साझा कर दूं। और जिन्होंने हमारा टेलीग्राम चैनल ना ज्वाइन किया हो, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि रेगुलर बीएड की अपडेट इस पर दे दी जाती हैं। जो भी न्यूज़ आती है सबसे पहले हमें टेलीग्राम पर ही शेयर करना पड़ता है, उसके बाद कुछ और करा जाता है। तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएं, ताकि रेगुलर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहें। बाकी आप अपने डाउट कमेंट कर सकते हैं या मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। तो वीडियो में यही जानकारी थी। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।